नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। अभी मैं पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मायागंज में मौजूद हूं। भागलपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन अपने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की वजह से लगातार चर्चा में बना रहता है। और अब स्वास्थ्य व्यवस्था की वानगी हम आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ मायागंज अस्पताल में। आप देख लीजिए स्क्रीन पर जो आपको अभी जो मरीज यहाँ पर नजर आ रही है, इनके कमर के रीढ़ की हड्डी में जो है वो समस्या है। ऑपरेशन डॉक्टर ने लिखा है कि ऑपरेशन इनका करना पड़ेगा, लेकिन 2 महीने का वक्त जो है वो बीत चुका है और यहाँ पर ये मरीज भर्ती है। अब तक जो है ऑपरेशन इनका नहीं हुआ है। कई बार जो है ऑपरेशन थिएटर तक जो है मरीज को ले जाया गया, लेकिन उनका ऑपरेशन अभी तक नहीं किया गया। बताया जा रहा है डॉक्टरों की ओर से कि इनको एनेस्थीसिया जो पड़ना है उनके लिए डॉक्टर नहीं उपलब्ध है, जिस वजह से बार बार टाला जा रहा है। लेकिन जो स्वास्थ्य सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो डॉक्टर हैं जो जिनको ऑपरेशन करना है, उन दोनों में आपसी तालमेल जो है वो नहीं है। दोनों के अंदर जो है वो खटास है, और जिस वजह से इस तरह की समस्या हो रही है कि मरीज अपने घर परिवार को छोड़कर 2 महीने से जो है यहाँ पर बेड पर जो है वो पड़ा हुआ है। तस्वीरें दूसरी में आपको उसके ठीक बगल वाली बेड पर दिखाना चाहेंगे। ये बूढ़ी माता है जो यहाँ पर अभी भर्ती है, और इनके टांग में जो समस्या है, टांग टूटी हुई है जिसका ऑपरेशन होना है। और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह की लचर व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था मायागंज में है। ईंट आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर, और इस ईंट की मदद से जो है इनके पैर को यहाँ पर है किस तरह से यहाँ पर किसी तरह यहाँ पर टिकाया गया है, ताकि इनका पैर जो है एक जगह पर टिका रहे। और इसकी वजह से पहले जो है 2 ईंट लगाने को कहा गया था, और उसके बाद अब 1 ईंट को खोल दिया गया जब समस्या बढ़ गई थी। और जो इनके साथ परिजन है, इनकी बहू जो है, उनसे जो हम लोगों ने बातचीत की, उनका कहना है कि डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ थे उनके द्वारा कहा गया कि आपको ही ईंट लाना होगा और ईंट के माध्यम से इस पैर को जो है वो लटकाया जाएगा। तो इनकी बहू के द्वारा जो है 12 बजे रात में अस्पताल के बाहर जाकर जो है सड़क पर से ईंट उठाकर वो लाई, और उसके बाद इस तरह की व्यवस्था आपको अस्पताल में नजर आ रही है। ना होले अइला से आरो जाकर डॉक्टर रोज रोज आवे छे, खाली देखी के जाय छे। आरो कहे छे हो जेतो अगला बुध होतो, अगला मंगल होतो, हाय होतो। आरो ओको फिर कुछ होइए न रहलो छे। इतना दिन से यहाँ बैठलो छे, पड़लो छे, घर में दिक्कत छे, गोड़ टूटलो छे, हाथ टूटलो छे। आरो जाकर बाल बच्चा छोड़ी कितना दिन से यहाँ पड़लो छे, घर में कोई हमरो छोटा छोटा बाल बच्चा छे। ऑपरेशन होय न रहलो छे। डॉक्टर आवे छे, खाली देखी के चेकिंग में जाय छे। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। समस्या की समस्या तो रहते रहते हमरो तबियत खराब हो गया। हमहू फिर घर गेलिए, फिर घर से अलो इलाज इलाज अपनो करवाए का दवाई साथ ले के लो छी अपनो। हम 10 दिन रहिए, फिर गोतनी एले 10 दिन, फिर गोतनी गेले, फिर हम एलिए 10 दिन। ईटा लटका देलो से गोड़ में। गोड़ में 2 गो ईटा लटका लेते, एगो खोली दिल के दर्द करे ले, गोड़ फूली गेलो छे। बहुत जगह अब कुछ नहीं करी रहलो छे। साथ हम छे और पेशेंट एगो बगलम छे, इनको समस्या खराब छे, इनको की न से उस गड़बड़ होलो छे। हां, इनको कुछ ले जाचे, फिर लानी पहुंचा दे छे। इनको कुछ भी ना हो रहलो छे। सही नहीं है। इनको 2 महीना से छे। 2 महीना 2 महीना से तो कहां से ले? हम आइलो छे फिर 35 बराहट की नाम से तोरा मरीज रो? ठेकिया देवी। कैसे टूटी गेल पैर? टेम्पू से गिरी गेलो की छे। लागे छे डॉक्टर सब कहां रहे छे जे नहीं आवे छे अस्पताल में? है बताओ। डॉक्टर कहाँ रहे छे तो हम तो नहीं जाने छे। निकल के आवे जे चेकिंग में जे आवे छे, उनका जे पूछे छे, उनी कहे छे हो जेतो रहो, अभी बेड पर रहो न, हो जेतो। निकल के अभी प्राइवेट में तो होय छे इलाज एकदम दनादन। होय तो छै। निकल के पर यहाँ पर बनलो छे कथिल मायागंज। सबके वास्ते सुविधा जो गरीब आदमी वास्ते बनलो छे। हम तो गरीब छे, हम इसलिए लेके यहाँ पर एलिए कि हमरा भाई सुविधा हो जेते। आरो हमरा से हम पैसा नहीं छे, गरीब आदमी छे, कमाए खाए वाला छे, कहां से लान बेटा का पैसा जे ढेर को जे हम अपनी इलाज करबेबे। तो समझ सकते हैं कि सरकार चाहे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लाख दावे कर ले, करोड़ों रुपए खर्च जो है स्वास्थ्य व्यवस्था में अनियमितता ना हो इसके लिए अस्पतालों में खर्च किए जाएं, लेकिन वो पैसे कहां स्वाहा हो जाते हैं यह आपको अब नजर आ रहा होगा, जब इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि कोई मरीज 2 महीने से तो कोई 1 महीने से जो है ऑपरेशन के लिए तरस रहा है कि है डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब हैं कि आपसी खटास में लगे हुए हैं। कुछ कई जगह पे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो अस्पताल में मौजूद नहीं है, जिसके वजह से मरीज जो है अस्पताल में पड़े रहते हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं, इस वजह से भरे पड़े हैं कि डॉक्टरों का ध्यान मरीज के ऊपर नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था जिनके ऊपर टिकी हुई है वो मरीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, और कहीं ईंट से पांव लटकाया जाता है तो
कहीं 2 महीने से ऑपरेशन को लटकाया जाता है, जिस वजह से ये परिपैती से आए हुए हैं, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर जो है अपने घर परिवार को छोड़कर अस्पताल में है। वहीं दूसरे मरीज जो है आपको नजर आ रहे हैं, ये भी परिपैती से आए हुए हैं और ये दोनों मरीज जो है पिछले 1-2 महीने से केवल यही इंतजार कर रहे हैं कि इनकी जो समस्या है उसका हल निकल जाए, इनका ऑपरेशन कर दिया जाए। सरकारी अस्पताल में इस वजह से पड़े हुए हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, गरीब परिवार से आते हैं और इनके पास लाखों रुपए नहीं है जो ये प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करवा पाए। डॉक्टर्स जो यहाँ पर काम करते हैं उनका भी प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर धड़ल्ले से रोजाना ऑपरेशन हो रहा है, इलाज चल रहा है, लेकिन उनके ही जो मरीज यहाँ उनके यूनिट में एडमिट रहते हैं वो महीनों तक इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन तक नहीं हो पाता। तो किस तरह की व्यवस्था है यह सरकार को भी देखनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को भी देखनी चाहिए और यहाँ के जिला प्रशासन को भी देखनी चाहिए कि उनके अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था की कितनी हालत लचर है। इसको जरूरत है कि ठीक किया जाए, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।